खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां मार्टिनगंज ब्लॉक अंतर्गत पहली बार चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है। सुरहन गांव निवासी अजय राजभर सभासद पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोक जनसंपर्क में लगे हुए सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता महफूज खान ने चौराहे पर चौपाल लगाकर बैठे हुए आसपास के लोगों से चुनाव को लेकर जनता से उनका मूड जानने की कोशिश की, तो लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करते नजर आए। इसी कड़ी में सभासद प्रत्याशी अजय राजभर की चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत की, तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए महफूज खान की यह रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं मार्टिनगंज ब्लॉक में, और मार्टिनगंज ब्लॉक में पहली बार चेयरमैनी का चुनाव होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है सुरहन। वहां के एक समाजसेवी हैं, समाजसेवी कह लीजिए या टीचर कह लीजिए उनको। उनकी डिग्री ये है कि वो BA B.Ed हैं और वो सभापति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या कारण है, आइए हम इनसे बात करके आपको बताते हैं। पहले सर अपना परिचय दें आप। मैं अजय कुमार राजभर, पूरा नाम मेरा है। सुरहान कोटिया नगर पंचायत मार्टिनगंज का निवासी हूँ। और मैं जो है ये नवनियुक्त जो नगर पंचायत गठित हुई है उसमें सभी वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हूँ। जहाँ तक हमने आपके बारे में पता किया तो आपके बारे में ये निकल के आया कि आप अच्छी खासी आपके पास डिग्री भी है, आप BA B.Ed भी हैं, तो फिर क्या कारण है कि आप राजनीति के मैदान में आ गए? देखिए सर, आज़ादी से जो आज 75 साल हो गया लगभग, यहाँ पे जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ तमाम प्रकार के लोग रहते हैं। छत्री हैं, प्रजापति हैं, राजभर हैं, मोहम्मदन हैं, तमाम प्रकार की जातियां रहती हैं। लेकिन किसी का समग्र विकास जो है, जैसे विकास का मतलब नाली, खड़ंजा, आवास, ये सुविधाओं का अभी बहुत अभाव है। ये सबसे हम लोग जैसे प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। यही सब की बातों को लेके हम जो है, क्योंकि अब नगर पंचायत गठित है, इसलिए यहाँ पे अब स्वच्छता का काम होगा। इसलिए मैं इस विचार से, इस सोच के कि जनता की सेवा करूँगा, इसी विचार से मैं आपके सामने, जनता के सामने सबकी समस्या को लेकर आगे जो है शासन से लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा राजभर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम उम्मीदवार जो है मैदान में हैं, तो जनता आप ही को क्यों चुने? देखिए सर, इसलिए चुने कि जो भी प्रत्याशी मैदान में सभी पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। जी। कुछ उसमें चुनाव जीते हुए हैं और कुछ हारे हुए हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग जो कार्य कर चुके हैं उनके बारे में भी लोग जानते हैं, जो नहीं किए उनके भी बारे में जानते हैं जी। लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। जो गांव की गलियां हैं, नाली खड़ंजे हैं, कुछ विकास नहीं है। इस बरसात के मौसम में चले जाइए तो पानी का जो है भराव है। आवागमन जो है, मुस्लिम बस्ती में चले जाइए, राजभर बस्ती में जाइए, एलसी बस्ती में जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह यही समस्या है। कहीं कहीं सी आवास की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि जाने के लिए अब समझने में जो बहुत ही वो लगता है कि अभी लोग मड़ई में या छप्पड़ में निवास करते हैं। मैं भी अभी जो है कच्चे ही मकान में निवास करता हूँ। चलिए, सोच बड़ी खूबसूरत है आपकी। जनसंख्या कितनी है हमारे वार्ड की? पूरे गांव की जनसंख्या तो लगभग हमारे यहाँ वोटरों की अगर संख्या पूछा जाए तो लगभग 6,500 है, और जनसंख्या तो और कुछ होगी। सरकार इतना पैसा खर्च करती है विकास के नाम पे, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। तो ये मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान लोग अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं। देखिए सर, इसमें ग्राम प्रधान से लेके जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, सभी की लापरवाही इसमें संलिप्त है जी। और उजागर भी होती है समय समय पे जी। इसके लिए सभी लोग दोषी हैं। अच्छा, एक बात, मेन समस्या आपको क्या लगती है? मेन समस्या हमारे यहाँ नाली, खड़ंजा, आवास, ये हमारे यहाँ प्रमुख समस्या है। और साथ साथ कहीं कहीं लाइटिंग जो नहीं बनी है वो भी समस्या है। इस समय बरसात में
ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जिसके पास घर लैट्रिन नहीं है वो जो है इधर उधर जाने के लिए बरसात में उनकी क्यों महिलाओं सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है शौचालय के नाम पे, सभी को दिया जा रहा है, क्या उसका लाभ नहीं मिल रहा जनता को? नहीं, इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, बिचौलिए लोग खा जाते हैं। ये बात आपने सही कही है। हमारे भी प्रकाश में आया है कई जगह कि कहीं ना कहीं जनता की सुविधाओं को जनता तक, सरकार की सुविधाओं को जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसमें घोलमाल किया जा रहा है। जी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो चुनाव आने वाला है उसमें सही प्रत्याशी का चुनाव करें। हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। नशाखोरी, शुचिता और गांव का समग्र विकास, जात पात से ऊपर उठ के हर वर्ग का विकास हो, यही हम जनता का संदेश देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। आपके मेरे यहाँ आने से पहले कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने आपके बारे में पूछा कि ज़रा आप उनके बारे में बताएं। तो उन लोगों ने, तमाम लोगों ने यही कहा कि आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप ज़मीनी स्तर के व्यक्ति हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कैसे भी करके आप अपना जीविका अपना चलाते हैं, लेकिन कहीं भी आपके ऊपर दाग नहीं है, कहीं कोई आपके ऊपर आरोप नहीं है। बाबा, हाँ बताइए। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण राजभर। आपके यहाँ एक सभासद के प्रत्याशी हैं अजय राजभर जी, जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके बारे में यही कहना है कि जितने जो लोग खड़े हैं चुनाव में सभासद जी। प्रत्याशी, वो लोग कोई 5 फेल है, कोई 4 फेल है, जी। ठीक है। उनके पास एजुकेशन पॉइंट कम है। और ये अजय राजभर जो खड़े हैं जी, ये एक अध्यापक हैं, इनकी डिग्रियां भी अच्छी हैं और सब एक समाज सेवी कार्यकर्ता भी हैं। जी, इसलिए जो हम लोग इनको चाह रहे हैं कि मतलब इनको ग्राम सभा सुरहान से वार्ड नंबर 9 से इनको जिताया जाए। माने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चुनाव जीतेगा तो वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा। चलिए, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, और रियल में ऐसा होता है। जी, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर जनता चुनती है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी पाती है, जरूर मिलेगा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, जी, लोग ऐसे लोग को चुन लेते हैं जो सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं। हाँ। जनता कहाँ जा रही है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा शंकर है। आपके यहाँ से एक सभासद के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अजय राजभर जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और गांव का विकास भी सोच रहे हैं, परिवार भी अच्छा शिक्षित है। माने शुरू से उनके परिवार की एक अच्छी पहचान है। अच्छी पहचान है। तो आप वोटिंग किसको करेंगे? हम तो इन्हीं को करेंगे, अच्छा, अजय राजभर जी को। अजय राजभर को। माने आपने नेता चुन लिया है अपना? चुन लिया किस पहले बेस पे? दिन से चुन लिया। किस बेस पे चुना है आपने? मैंने अच्छा खासा ना नशाखोरी है न और किसी प्रकार का है भाई, यहाँ तक कि सूटी बीड़ी भी अगला नहीं खाता है। चलिए, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। हाँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति है। अच्छा, राजेंद्र प्रजापति जी। हाँ। एक बात है, सुरहन से सभासद के प्रत्याशी खड़े हुए हैं अजय राजभर जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? सर, अच्छे खासे में हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अच्छी सोच है, अच्छा विकास करेंगे। सोच अच्छी है। आज ये सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। विकास अच्छा करेंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, लगता है, क्योंकि बहुत ऐसे देखे हैं। मान इससे पहले विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप, किधर भी कोई भी विकास करने का तैयारी नहीं है। जो भी है सब अपना काम माने की चक्कर में पड़े हैं, विकास करने का कोई ध्यान ही नहीं रखता। तो ऐसे लोग को चुनते क्यों हैं आप लोग? सर, चुनने का तो बात रही कि हमारे चुनने से चुना नहीं गया, बाकी लोगों को सोचना चाहिए ना, बाकी लोग इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिए। चलिए, आपने अच्छी बात कही। ध्यान क्या नाम है देना आपका? चाहिए। कुंभकर्ण सर। कुंभकर्ण जी। नाम तो बड़ा तगड़ा है आपका। अच्छा, कुंभकर्ण जी की बात सोते भी हैं कि बस नाम ही भर है? नहीं सर, नाम ही भर है। अच्छा, चलिए, तो हंसी के लिए मैंने कह दिया, बाकी सोच आपकी बड़ी खूबसूरत है। सर, और अजय राजभर को हम लोग इसलिए चुना है कि इनकी सोच। नाम है आपका? मेरा नाम संजय राजभर है जी। जी जी, आप यहाँ एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं सभासद के लिए अजय राजभर जी, जी क्या उनके बारे में क्या कहना है? जी, बहुत बढ़िया प्रत्याशी है वो। हम्म, हाँ जी, यहाँ सोच विचार हर एक भावना भी सही है उनकी, हाँ। इसलिए हम लोगों ने उनको चुना है। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने चुना है जी। उनको, तो ये मान के चला जा रहा है कि उनकी जीत पक्की है? जी जी। चलिए, क्यों, आखिर ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा सोच विचार उनका बहुत बढ़िया है। जिस लक्ष्य पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं जी उसको लेकर कि ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। जी जी, जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पिला। क्या नाम है सर आपका? मुन्नीलाल राजभर। हम खेता सराय से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। और यहाँ हम 3 महीने से हैं। जी। और ये जो सभासद के प्रत्याशी हैं जी अजय राजभर जी, जी ये हमारे यहाँ वहीं टीचिंग करते हैं। इनका अच्छा, मकान अच्छा। यहीं है। जी।
और हमारे टच में बहुत पहले से। जी जी जी। और इनकी छवि, इनका एजुकेशन बहुत अच्छा है। अच्छा। और माने- यहाँ मैंने सुना कि ये सवा सदी के लिए जी। चुनाव में आए हैं, तो इसके लिए बहुत बधाई है हाँ। कि वो आए हैं तो जीते। उनकी जीत यहाँ से मैं देख रहा हूँ जी 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 कि जो वार्ड नंबर 9 है जी। लगभग पक्की है। अच्छा अच्छा। यहाँ लोगों की सोच जो है ठीक ठाक है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप बाहरी व्यक्ति हो के आपको चुनाव से कोई लेना देना भी नहीं है, नहीं नहीं कुछ आप नहीं। दूसरे जिले के अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी उनके नहीं अंदर। नहीं नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अशोक कुमार राजभर है। जी मैं हड़वा का निवासी हूँ। जी मेरा गांव इधर तो नहीं है, जी। लेकिन मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र आज से नहीं 25 साल से। अच्छा, अजय राजभर जी। जी जी जी। क्या, अच्छा, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस जी। गांव की जनता से ही अपील करना चाहता हूँ जी। कि मैं इनको खुद कहा कि आप सभा सदी लड़िए सर, जी कि आपके गांव का विकास बहुत कम है। यहाँ के जो भी प्रधान प्रत्याशी हुआ हो, चाहे जी। किसी कास्ट धर्म का रहा, इससे कोई लेना देना नहीं, जी, लेकिन जी। समाज के हित में काम करना चाहिए। जी यहाँ की नाली का, खड़ंजा का, शौचालय का बहुत बुरी दशा है। जी। आप चले जाइए किसी गांव में, देखेंगे आपको पानी सब भरा हुआ, गड्ढा हुआ है जी। और सब मच्छर पैदा होते हैं। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। जी जी तो मैंने इनसे कहा सर आप जो है खड़े हो जाइए, आपका सपोर्ट पूरा गांव कर रहा। मैंने सर्वे थोड़ा किया, गांव में मेरा भी परिचय है, इधर आना जाना रहता है। मैंने कहा सर आप खड़ा हो जाइए, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। और सर, क्या सर आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं भी ग्रेजुएट हूँ। मतलब ग्रेजुएट हैं आप, इसीलिए आपकी सोच भी अच्छी है। ये हम लोग साथ ही हैं तो सोच अच्छी होनी चाहिए। यहाँ एक विद्यालय में पढ़ाते तो मैं भी पहले पढ़ाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने छोड़ दिया इनको। का, खड़ंजा का, शौचालय का बहुत बुरी दशा है। जी। आप चले जाइए किसी गांव में, देखेंगे आपको पानी सब भरा हुआ, गड्ढा हुआ है जी। और सब मच्छर पैदा होते हैं। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। जी जी तो मैंने इनसे कहा सर आप जो है खड़े हो जाइए, आपका सपोर्ट पूरा गांव कर रहा। मैंने सर्वे थोड़ा किया, गांव में मेरा भी परिचय है, इधर आना जाना रहता है। मैंने कहा सर आप खड़ा हो जाइए, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। और सर, क्या सर आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं भी ग्रेजुएट हूँ। मतलब ग्रेजुएट हैं आप, इसीलिए आपकी सोच भी अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग समाज को बदलने के लिए, गांव को बदलने के लिए एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं। बहुत अच्छी आदमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन राजभर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चितारा का रहने वाला हूँ। अभी जा रहा था, नानी घर जा रहा था। मतलब अच्छा। नानी घर, मेरा नानी का घर है रंगडीए अच्छा जी, वहीं जा रहा था घर से अपने होकर। अच्छा। अच्छा, एक बात आई है, जी आपकी तरफ चुनाव चल रहा है? जी नहीं चल रहा उधर। नहीं चल रहा है। चलिए, आप अजय राजभर जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं? सर मैं यहाँ रहता नहीं, मैं नानी की तरह रहता हूँ अपने। अच्छा अच्छा। जी सर। चलिए, कोई बात। बेटा, क्या नाम है आपका? प्रदीप राजभर। क्या करते हैं आप? बस कुछ भी घर रहते हैं, अभी कुछ भी नहीं करते। पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई हो चुकी है। कितना? इंटर तक। इंटरमीडिएट फाइनल हो चुका है? यस सर। अच्छा, फिर जॉब वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं। बीए में एडमिशन क्यों नहीं करा लिया? ऐसा वैसा। चलिए, सबसे पहले आपको शुभकामना इस बात के लिए कि आप जो है पढ़ाई का स्तर जो है ऊंचा रख रहे हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, और ये हमारे गांव देहात के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, आगे बढ़िए।